नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड तक फिनिश कर लिया है और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? कह रहा है लेट एक कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 1, 2 और एक और सेट उसके अंदर है 3 एंड 4 एलिमेंट बन गया। ये कंप्लीट सेट जो बन गया, ये एलिमेंट बन गया इस सेट का ए का, और साथ में एक एलिमेंट और दिया है 5। ये एक सेट दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, सॉरी करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड वाई, और क्यों। तो देख लेते हैं दोस्तों, पहला जो पार्ट है इसका वो क्या है। उसमें कह रहा है कि एक सेट दिया हुआ है 3 एंड 4, 3 एंड 4 उसमें एलिमेंट हैं, वो सबसेट है किसका, ए का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली जो 3 एंड 4 जो सेट है ए के अंदर वो उसका एलिमेंट है, वो उसका एलिमेंट है। तो एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता दोस्तों। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन के अंदर 1.3 का जो इंट्रोडक्शन हमने किया था उसके अंदर मैं बता चुका हूं, कभी भी एलिमेंट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं बन सकता दोस्तों। और यदि एक और अलग तरीके से देखें तो ये सिचुएशन जो दी हुई है यहाँ पे, जो स्टेटमेंट दी हुई है, ये इनकरेक्ट है दोस्तों, इनकरेक्ट। और यदि दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे जो है ये सेट दे दिया हमें 3 एंड 4, तो यहाँ इस सेट के अंदर ये 3 जो है बिलोंग करता है इस सेट से, जबकि इस सेट के अंदर जो ए सेट है उसके अंदर 3 जो है बिलोंग नहीं करता, तब भी ये जो है सबसेट नहीं बन सकता। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई, और स्टेटमेंट क्या हुई, इनकरेक्ट हुई दोस्तों। अगले पे सेकंड के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर क्या है, जो एक बार फिर से वही सेट दिया है 3 एंड 4 जिसके अंदर एलिमेंट है, कह रहा है ये जो है बिलोंग करता है ऐसे। ये सिचुएशन जो है करेक्ट है दोस्तों, ये करेक्ट है। कैसे? कह रहा है कि जो ये सेट है ये बिलोंग करता है ए से। जी हाँ, बिल्कुल हमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ए के अंदर ये सेट है जो बिलोंग करता है ए से। तो ये सिचुएशन क्या हुई, करेक्ट हुई। ये स्टेटमेंट क्या हुई, करेक्ट हुई। उसके बाद अगले पे थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है कोई सेट है जिसके अंदर एक और एलिमेंट जो है वो भी सेट है 3 एंड 4 का, तो वो सबसेट है किसका, ए का। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो सेट है वो ए से बिलोंग करता है, यहाँ इस सेट से भी ये सेट बिलोंग करता है, तो ये क्या हुआ, ये इसका सबसेट हो गया दोस्तों। तो ये सिचुएशन क्या हुई, ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये करेक्ट हो गई दोस्तों। तो ये करेक्ट है, क्योंकि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो सेट है 3 एंड 4 का वो जो है वो बिलोंग करता है इस सेट से, इससे भी बिलोंग करता है, साथ में ए से भी बिलोंग करता है, तो दोनों से बिलोंग करेगा, तो ये इसका सबसेट हो गया दोस्तों। उसके बाद फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या कह रहा है कि जो 1 एक एलिमेंट है 1 वो बिलोंग करता है ए से, ए सेट से। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए के अंदर दिखाई दे रहा है हमें 1 जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है दोस्तों, तो 1 बिलोंग करता है ए के साथ। तो ये क्या हुई सिचुएशन या फिर स्टेटमेंट, वो करेक्ट हो गई दोस्तों। ये सिचुएशन या फिर स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते हैं फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों आपको कि जो एलिमेंट है वो कभी भी किसी भी सेट का सबसेट नहीं बन सकता। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, और ये स्टेटमेंट भी हो गई इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसका जो प्रूफ है वो भी बता दिया, सॉरी एक्सप्लेनेशन भी बता दिया है कि जो 1 है वो एलिमेंट है, और एलिमेंट कभी भी ए का या फिर किसी भी सेट का नहीं बन सकता सबसेट। उसके बाद सिक्स्थ पे चलते हैं। इसके अंदर कह रहा है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 5। तो ये कह रहा है ये सबसेट है किसका, ए का। तो ये इस सेट से बिलोंग करते हैं तीनों एलिमेंट, जबकि
ए से भी बिलोंग करते हैं। तो ये सिचुएशन क्या हुई दोस्तों, ये करेक्ट हो गई, करेक्ट है ये सिचुएशन या फिर स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते हैं 7th के ऊपर। 7th में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 एंड 5 और ये जो है ये बिलोंग करता है ए से। तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ए के अंदर ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिसके अंदर एलिमेंट हो 1, 2 एंड 5। तो ये सिचुएशन जो है इनकरेक्ट है या फिर बोले स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों। उसके बाद 8th के ऊपर चलते हैं। 8th में क्या है, 8th में कह रहा है एक सेट है 1, 2 एंड 3 जिसके अंदर एलिमेंट है वो सबसेट है ए का। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 3 एलिमेंट है, 3 इस सेट का जो 3 एलिमेंट है वो बिलोंग करता है इस सेट से, लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करता। तो ये कभी भी इसका सबसेट नहीं बन सकता। तो ये सिचुएशन क्या, ये क्वेश्चन सॉरी ये स्टेटमेंट क्या हुई, ये इनकरेक्ट हो गई, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि 3 बिलोंग करता है इस सेट से लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज इनकरेक्ट। उसके बाद चलते हैं 9th पार्ट के ऊपर। 9th पार्ट क्या कहता है दोस्तों, 9th पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट के अंदर कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। तो हमें पता है ए के अंदर 5 तो है ही नहीं। 5 जब ए से बिलोंग नहीं करता तो क्लियरली हम लिख सकते हैं जो ये स्टेटमेंट हो गई वो क्या हो गई, इनकरेक्ट। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करता ही नहीं है 5। उसके बाद 10th पे देखते हैं। 10th के अंदर कह रहा है 5 जो है वो सबसेट है ए का। तो दोस्तों ये भी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि 5 को हमने नल सेट भी कहते हैं, एम्पटी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। तो 5 क्या होगा, 5 सबसेट रहेगा हर सेट का, एवरी सेट का 5 जो है वो सबसेट होता है दोस्तों। तो ये क्या हुई, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई दोस्तों। चलिए 11th के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, वो सबसेट है ए का। तो हमें यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि जो 5 है वो बिलोंग नहीं करता किससे, ए से। ए से जब बिलोंग करता ही नहीं है तो इसका सबसेट कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो गई दोस्तों स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 3। मैं आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।